हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट इंटरेस्ट। आज आपको इस वीडियो में कंपोजिट फंक्शंस के बारे में उसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसका थ्योरी, इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक पार्ट 1 वीडियो में दे दिया गया है और इसका कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस, मतलब डिफरेंशिएशंस का बेसिक थ्योरम से आपको और कुछ फार्मूला आपको एक बेसिक डिफरेंशिएशंस करके एक वीडियो बनाया गया है ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर कोई नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आपको इस वीडियो को क्लियर हो। और देखते हैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 10x के पावर n। क्या है? 10x के पावर n। तो आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज करने पर। यह सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? बोथ साइड डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वो हम अभी यहाँ पर संभव नहीं है कि आपको लिखो, तो आप लिख सकते हैं। अब दिखेगा इसमें कौन से दो फलन है, जैसे कि 10 है, x के पावर n है, तो यहाँ पर ये fx है और ये क्या है? gx है। या इसको समझिए u और इसको समझिए v। जैसे कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं? 10x का डिफरेंशिएशन यहाँ x रहता था तो यहाँ x देते थे, तो क्या लिखते थे? sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या है आपको समझिएगा थोड़ा सा कि d10 यहाँ x के जगह पर क्या है? x के पावर n। तो यहाँ किसके सापेक्ष में 10 का डिफरेंशिएशन होगा? x के पावर n के सापेक्ष में। फिर उसके बाद x के पावर n का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा? x के सापेक्ष में। यहाँ पर फिर से समझिए, दो फलन है, 10 है और एक है x के पावर n। तो 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? x के पावर n के सापेक्ष में। फिर x के पावर n का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? x के सापेक्ष में। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा? sec स्क्वायर x के पावर n। क्या लिखा जाएगा 10 का डिफरेंशिएशन? sec स्क्वायर। अब यहाँ x रहता था तो यहाँ x के जगह पे क्या है? x के पावर। अब x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू n माइनस 1। ये सब का फार्मूला आपको वीडियो पार्ट 1 में दे दिया गया है। अगर किसी को नहीं है तो केसी नंबर इस फार्मूला के बारे में लिखा दिया गया है, तो आप पार्ट वीडियो को देख ले या बुक में आपको ये सब फार्मूला दिया हुआ है। अब देखते हैं x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास में? n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो sec स्क्वायर x के पावर n क्या लिखा गया? n इंटू n माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया dy बटा dx। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम अपने मन से लेते हैं, जैसे कि आपके पास में रहा 10 x के पावर 5। क्या रहा? x के पावर 5 प्लस 1। क्या रहा? x के पावर 5 प्लस 1। तो यहाँ कैसे डिफरेंशिएशन होगा? dy बटा, यहाँ कौन कौन से फंक्शन है? ये f है और ये क्या है? g। 10 का डिफरेंशिएशन यहाँ x के पावर n था तो यहाँ x के पावर 5 प्लस 1 के सापेक्ष में होगा। तो देखिए 10 x रहता था, अगर इसको x समझ लेते यहाँ x के जगह पे क्या है? x के पावर 5 प्लस 1 किसके सापेक्ष में हुआ? x के पावर 5 प्लस 1। और x के पावर 5 प्लस 1 को किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन किया? x के साथ। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता था? sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर लिखा। यहाँ x के पावर n है, यहाँ क्या है? x के पावर 5 प्लस 1। अब यहाँ पर दो फलन है, ये फलन है और एक 1 है, तो इसको कैसे करेंगे? x के पावर 5 इंटू dx प्लस d1 बटा dx। तो इसका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x के पावर 5 प्लस 1। इसका कौन सा फॉर्मूला होगा? ये किसका मान है? n का मान है। तो कौन सा फॉर्मूला? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो गया? 5 इंटू 5 माइनस 1 और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मतलब स्थिरांक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। यही आपका है। तो इसे उसके बाद आपके पास में अब इसके बाद इसमें इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में 3 फलन है, एक कॉस है, एक साइन है और एक क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो 3 फलन है, तो तीनों फलन को कैसे करेंगे आपके पास में? तो देखिएगा 3 फलन है, एक कॉस है, एक साइन है, एक क्या है? एक्स स्क्वायर। तो आप इसमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, यह बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या लिखेंगे? dy बटा dx। d cos साइन
एक्स स्क्वायर। तो पहला किसका डिफरेंस, ये देखिए u है, ये v है, ये क्या है v है, और ये w है। तो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन देखिए, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ, साइन एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ, एक्स के साथ। कॉस किसके सापेक्ष में हुआ, साइन एक्स स्क्वायर। फिर साइन को किसके सापेक्ष में, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को किसके सापेक्ष में, एक्स के। तो देखिए कॉस को तो कॉस के अलावा छोड़ दीजिए, क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद अब जो चीज यहाँ वो चीज यहाँ लिखिए, साइन एक्स स्क्वायर। क्या आपके पास में है, अब यहाँ ये साइन एक्स होता था, यहाँ क्या होता था, एक्स। तो आप नीचे क्या लिखते थे, dx। यहाँ x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी तक dx नहीं है, हमें क्या निकालना है, dx। तो d इसको यहाँ ले जाइए, एक्स स्क्वायर बटा dx। यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि d cos x रहता था, तो आप क्या लिखते, फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन। ये सब फॉर्मूला सभी पार्ट वीडियो 1 में दिया गया, देख लीजिए। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। तो cos x के जगह पे हम क्या लिखें, माइनस साइन x के जगह पे, यहाँ x था तो यहाँ x लिखे, यहाँ x के जगह पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। अब आपके पास में d साइन x, तो यहाँ x था तो यहाँ x, तो यहाँ क्या होता था, cos x। तो यहाँ क्या होगा, cos x के जगह पे क्या है, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू n माइनस वन। तो n का मान, ये किसका मान है, n का मान, ये किसका मान है, n का मान। तो n का मान के जगह पे क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस वन। अब आपके पास में क्या पुट हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर 2x। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। इसमें कौन सा फलन, इसमें दो फलन है, एक है 10, एक है x के पावर 5 प्लस 1। जैसे कि आपके पास में d 10x रहता था, तो इस 10x को किसके सापेक्ष में देते थे, x के सापेक्ष में। यहाँ x के जगह पे क्या है, x पर पावर 5 प्लस 1। तो 10 का डिफरेंशिएशन x के पावर 5 प्लस 1, और फिर उसके बाद x के पावर 5 प्लस 1 को किसके सापेक्ष में हुआ, dx के सापेक्ष में। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अगर यहाँ ये 10 रहता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, sec स्क्वायर x। मगर यहाँ x के जगह पे क्या है, x के पावर 5 प्लस 1। अब यहाँ पर दो फलन जोड़ के रूप में, तो इसका अलग फलन, इसका अलग। इसकी ये किसका मान है, n का मान। ये किसका मान है आपके पास में, n का मान। n का मान कितना है, 5। तो क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो गया, इनका 5 इंटू 5 माइनस 1। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। वही चीज आपके पास। फिर से एक क्वेश्चन अगला, इस क्वेश्चन में कितना फलन है, 3 फलन है। एक है cos, एक है साइन, एक है एक्स स्क्वायर। cos का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, आप इसको बंद कर दीजिए, cos के बंद कर दीजिए, क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिखे, साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बचा, तो अब इसके अलावा क्या बचेगा, सिर्फ एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स है। तो cos का क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स। मगर x के जगह पे ये पूरा किसका मान है, ये पूरा है x का मान है। तो यहाँ क्या रखा गया, साइन एक्स स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2 इंटू 2 माइनस 1। तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x dy बटा dx। अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7 बटा 2। तो इसमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा दो फलन है। तो इसमें एक फलन है आपके पास में, पहला फलन है x के पावर n वाला। तो n का मान है ये 7 बटा 2 का एक फलन है, किसके साथ, जैसे कि यहाँ पे x के पावर 7 बटा 2 रहता। तो एक है n का मान और एक है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जैसे कि dx के पावर 7 बटा 2 रहता था, तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, dx।
अब इसी में आपको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन देखिएगा। तो डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 किसके साथ 7/2। तो अब ये 7/2 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ, आप इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद करिए। तो क्या बचा आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, फिर उसके बाद आपके पास डॉट, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर। अब जो यहाँ पे उसको यहाँ पे चेन रूल्स का यूज कीजिए, चेन बाय चेन जुड़ता चला जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा dx। ये आपके पास में दो फलन है, एक है 7/2 और एक है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक लाइन और अभी चलिए थोड़ा सा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बटा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन में इसमें आपको तीन फंक्शन, इसमें कितना फंक्शन है, तीन फंक्शन है, 1 2 3। तो इसको पहले आप अलग अलग कर दीजिए। तो इसको कैसे समझिए, हम एक रूल्स बताए थे स्थिरांक का नियम k इंटू यू। तो यहाँ k का मान 3 है, 3 को अलग रखे, dx स्क्वायर बटा dx। यहाँ क्या है 6x, ये k है और ये u है, प्लस 6 इंटू dx बटा dx प्लस 5 है तो d5 बटा dx। अब इसका देखिएगा आपके पास में, तो 3 यहाँ किस, आप देखिए डिफरेंशिएशन क्या करना है, जैसे कि x के पावर n रहता था, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ n का मान कितना है 7/2, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 7/2 माइनस 1। उसके बाद आपके पास में 3x के पावर, ये किसका मान है n का मान, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 6 है। x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में कितना होगा 1। 5 क्या है स्थिरांक, स्थिरांक का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। तो 3 दूनी 6x प्लस 6 प्लस क्या है 6। अब ज्यादा हो सकता है आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, या आंसर आगे बढ़ा भी सकते हैं, 7/2 क्या है 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। 6 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1। ये 2 से 3 क्या हो चुका कैंसिल, ये भी आपका आंसर हो सकता है dy/dx। फिर से क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पर दो फलन है, एक है 7/2 है, 7/2 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, तो 7/2 को बंद कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के सापेक्ष में। अब फिर 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, dx के सापेक्ष में। तो अब आपके पास ये, तो यहाँ जैसे यहाँ पर तीन फंक्शन है, 1 2 3, तीनों किस रूप में जोड़ में रहे चाहे घटा में, तो तीनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो 3 इंटू एक्स के पावर n, तो यहाँ n का मान कितना है 2। फिर 6 क्या है स्थिरांक है, तो 6 इंटू dx बटा dx, 5 d5 बटा dx। 7/2 का क्या होगा x के पावर n का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1। तो n का मान 7/2, 7/2 माइनस 1। 3 x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2 के पावर माइनस 1। x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो dy/dx। अब आपके पास में y बराबर क्या है √5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में दो डिफरेंशिएशन है, दो फंक्शन है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दो तरीका, 5x प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 के पावर 1/2। यहाँ 7/2 है, यहाँ कितना है 1/2। चाहे आप इसको ये फलन ले लो, चाहे आप इसको ये फलन ले लो, तो हम इसी को लेके चलते हैं।
तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? इसमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा दो फंक्शन है, एक है रूट और एक क्या है 5x प्लस 2x माइनस 4 है। तो आपको थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा जानकारी और होना चाहिए कि रूट एक्स, जैसे कि y बराबर रूट एक्स होता था, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं आपको, रूट का डिफरेंशिएशन y बराबर रूट एक्स का dy/dx। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से आपको कैसे डिफरेंशिएशन होगा, तो dy/dx, d रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। यहाँ x रहता था तो यहाँ x देते थे, तो यहाँ x के जगह पे क्या है 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये डिफरेंशिएशन इसका 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हुआ रूट का, किसके सापेक्ष में, रूट के अंदर 5x प्लस 2x माइनस 4 का। तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट x। तो x के जगह पे क्या पुट किया 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। अब देखिएगा d5, यहाँ पे कितना फलन है 1 2 3, तो d5/dx प्लस 2 dx/dx माइनस 4 x के पावर 5 इंटू dx। यहाँ कितना फलन है 1 2 3, तो d5/dx 2 इंटू dx/dx माइनस 4 x के पावर 5 इंटू dx। तो 1/2 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 x के पावर 5, तो क्या होगा 5 इंटू 5 माइनस 1। तो आप इसको सेंटेंस लीजिए 2 इंटू 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, 2 5 चौका 20, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 4। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें दो फलन है, एक है रूट, एक है 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। रूट का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ, जैसे कि रूट था तो यहाँ रूट का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में होता है, तो यहाँ रूट को बंद किए तो क्या बच गया 5 प्लस 2x माइनस 4 के पावर 5, तो 5x के पावर 4x माइनस 5। फिर अब इसको बंद किया तो अब इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ x के सापेक्ष। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x। 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 तो क्या है स्थिरांक, 4 x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन n इंटू n माइनस 1, तो 5 का 20 x के पावर 5। इसे नोट कीजिए। उसके बाद आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर, पहले आपको 10 नंबर से पहले 12 नंबर समझिए, उसके बाद हम 10 नंबर बताते हैं। y बराबर रूट साइन एक्स स्क्वायर। इसमें पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें है कितना फलन, इसमें 3 फलन है। एक क्या है रूट, एक क्या है रूट को के बाद कौन सा फलन आया साइन, फिर साइन के बाद कौन सा फलन आया एक्स स्क्वायर। फिर से समझिए, रूट है किसके सापेक्ष में हुआ साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में, फिर साइन को किसके सापेक्ष में हुआ एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में dx है। तो यहाँ पे आपके पास में dy/dx, dy/dx रूट किसका डिफरेंशिएशन रूट का, रूट को झापिए क्या बना आपके पास में d साइन एक्स स्क्वायर, d साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में, फिर इंटू
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? एक्स के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट का 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे किसके सापेक्ष में? और रूट को झापिए तो रूट के अलावा कौन सा फलन बना? साइन 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, एक्स के पावर n का n इंटू n माइनस 1। एक बार फिर से दोबारा, रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन, रूट छापा तो क्या बना? साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में। फिर साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में? एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में? एक्स के। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। यहाँ रूट, यहाँ x था तो नीचे x, तो यहाँ क्या होता है? 1/2 रूट। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2 माइनस 1। इसके बाद आपके पास में थोड़ा सा इसको 2 क्या हो चुका? कैंसिल। तो क्या हो गया? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 1/रूट साइन एक्स स्क्वायर dy/dx। अब आपके पास में नेक्स्ट आपका है 10 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कौन सा फलन है? साइन। साइन को झापिए, किसके सापेक्ष में होगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर रूट को झापिए, क्या बचा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सा था? u v w, मतलब साइन है, रूट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन dy/dx। पहले कौन सा फलन आया? साइन। d साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? dx का। तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन को झापे, देखिए साइन को झापे तो क्या बचा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट को झापे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे कि d साइन x रहता था तो आप क्या लिखते थे? cos x। तो यहाँ साइन के जगह पे क्या हो गया? cos। x के जगह पे क्या है? ये किसका मान है? x का मान है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता था? रूट x का होता था, तो रूट x का होता था 1/2 रूट x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा दो फलन है? दो फलन है, वो d1/dx प्लस dx स्क्वायर dx। कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 1। तो कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 क्या हो चुका? कैंसिल। तो ये कितना बचा आपके पास नीचे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया? x, x के पावर 1। अब नोट कीजिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर सेक क्यूब x बटा 2। तो इस क्वेश्चन को मैं कितना पढ़े, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना संयोजन फलन है, इसमें कितना फलन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ऐसे भी समझिए, सेक x के पावर 2, यहाँ क्यूब जो है ये पूरे पर पावर क्यूब है। क्या होता है? पूरे पर पावर क्यूब है। तो यहाँ पर 3 फलन है, एक है क्यूब u, इसको समझिए, इसको क्या समझिए v, और इसको क्या समझिए w।
मतलब आपके पास में एक है सेक एक्स क्यूब, एक है सेक और एक है एक्स बटा 2। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? dy बटा dx, dy बटा dx। तो क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले सेक एक्स बटा 2 का क्यूब, तो क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? सेक एक्स बटा 2 के सापेक्ष में। क्यूब को हमने झापा तो क्या बचा? सेक एक्स के पावर 2। अब आपके पास में सेक, अब सेक एक्स को यह मिटाएं तो ये किसके सापेक्ष क्या बचा आपके पास? एक्स बटा 2 के सापेक्ष में। फिर इसके बाद एक्स बटा 2 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में? dx के साथ। फिर से समझिएगा, क्यूब को मैंने क्यूब को झापा तो क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ? सेक एक्स बटा 2। फिर उसके बाद सेक को झापा तो सेक का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में? एक्स बटा 2 के सापेक्ष में, और एक्स बटा 2 का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में। तो क्यूब यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हुआ? एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का क्या होता है? 3 इंटू 3 माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 इंटू सेक एक्स बटा 2 3 माइनस 1 इंटू सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ क्या लिखेंगे? सेक एक्स बटा 2 इंटू 10x बटा 2। एक्स के जगह पे क्या है? एक्स बटा 2, एक्स बटा 2। अब यहाँ पर x बटा 2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x बटा 2 को आप लिख सकते हैं ना, देखिए समझिएगा, x बटा 2 को आप 1 बटा 2 इंटू एक्स, तो हमने क्या लिखा? 1 बटा 2 इंटू dx बटा dx। हमने क्या लिखा? 1 बटा 2, 1 बटा 2 क्या हो गया? स्थिरांक dx बटा dx। जैसे कि x बटा 2 को हमने लिखा 1 बटा 2 इंटू एक्स। अब यहाँ से आपके पास में 3 इंटू सेक एक्स बटा 2 कितना हो गया आपके पास में? होल स्क्वायर इंटू सेक एक्स बटा 2 इंटू 10 एक्स बटा 2 इंटू 1 बटा 2 dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1 dy बटा dx। फिर से समझिए कि इसमें कितना फलन है? सेक क्यूब एक्स बटा 2, तो इसमें 3 फलन है। एक है क्यूब, एक क्या है? क्यूब। एक क्या है? सेक। एक क्या है? एक्स बटा 2। तो क्यूब का डिफरेंशिएशन, क्यूब को झापे तो क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में? सेक एक्स बटा 2 के सापेक्ष में। सेक का डिफरेंशिएशन सेक को झापे तो किसके डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स बटा 2 को। अब एक्स बटा 2 का डिफरेंशिएशन एक्स का, तो क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। एक्स बटा 2, तो एक्स बटा 2 क्या है? एक्स बटा 2 को लिख सकते हैं 1 बटा 2 इंटू एक्स। तो 1 बटा 2 क्या करें? हम बाहर किए तो dx बटा dx, तो dx बटा dx का डिफरेंशिएशन 1। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। अब इसके बाद जो आपको किया गया सबको एक साथ में आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 बटा 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 3/2 सेक क्या हुआ? होल स्क्वायर पूरे का, तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 इंटू सेक एक्स बटा 2 इंटू 10x बटा 2। ये आंसर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y बराबर 10, y बराबर क्या है? साइन कॉस 10 रूट x। तो इसमें अब आपको, इसमें तो 3 फलन था, इसमें कितना फलन है? तो इसमें कितना है? 1 2 3 4 है। इसमें कितना फंक्शन मिलकर बना है? संयुक्त फलन 4 फंक्शन। कौन कौन है? एक साइन है, एक कॉस है, एक टेन है, एक रूट एक्स है। तो आपके पास में देखिए कैसे डिफरेंशिएशन होगा? dy बटा dx। साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा? कॉस। तो साइन का डिफरेंशिएशन d cos 10 रूट एक्स। यहाँ किसका डिफरेंशिएशन हो गया? साइन कॉस, तो यहाँ क्या हो गया? 10 रूट एक्स। अब आपके पास में इस कॉस का, आप देखिए ये चीज यहाँ चेन रूल्स लगेगा कॉस। अब इस कॉस का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होगा? तो कॉस को मिटाए, कॉस को यहाँ क्या बचा? d cos 10 रूट एक्स। किसके सापेक्ष में होगा? 10 रूट एक्स के सापेक्ष में। फिर इसके बाद 10 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा?
टेन रूट एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ, रूट एक्स के। फिर उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में हुआ, dx के। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन का, जैसे कि साइन एक्स रहता था तो आप क्या लिखते थे, कॉस एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस, ये पूरा मान किसका मान है, एक्स का मान, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस टेन रूट एक्स। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स, तो यहाँ क्या लिखा जाए, माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या है, टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। फिर से टेन का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में होता है, रूट का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यहाँ पर dy/dx। आप इसको एक स्टेप आउट कर सकते हैं या इसको आप एक स्टेप आउट लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर लिया, अब इसको लिख लीजिए cos 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 10 रूट एक्स, माइनस को बाहर कर लिए, साइन 10 रूट एक्स, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स, अब बटा में क्या है, बटा में 2 रूट एक्स, क्या है, बटा में 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया dy/dx। फिर से समझ लीजिए कि इसमें कितना फंक्शन है, 1 2 3 4। तो साइन का डिफरेंशिएशन, पहले किसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, cos 10 रूट एक्स के सापेक्ष में। फिर cos का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, 10 रूट एक्स के सापेक्ष में। फिर 10 का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, रूट एक्स के सापेक्ष में। फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष में, एक्स के। साइन का क्या होता है, cos, cos का क्या होता, माइनस साइन, 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन